गाजा में बवाल के बाद भारत के किसानों को हो गई है भारी दिक्कत। अचानक फर्टिलाइजर्स का स्टॉक हुआ खत्म, किसानों का टेंशन हाई। संकट के दौर में एक बार फिर से भारत का दोस्त रूस आया काम। दोस्तों, गाजा में मचे युद्ध की वजह से कई तरह की दिक्कतें पैदा हो रही हैं। इसकी वजह है पेट्रोलियम। दरअसल पेट्रोलियम के जरिए केवल ईंधन की जरूरतें पूरी नहीं होती, बल्कि इससे तमाम तरह के प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है। खेती में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक खादों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बदलते दौर में रासायनिक खादों का भयंकर इस्तेमाल हो रहा है। भारत के किसान भी इसका भारी तादाद में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपूर्ति बंद होने से किसानों में बवाल मच गया है। हालात यह है कि भारत के उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के किसान लाइन लगाकर डीएपी जैसे खादों को हासिल कर रहे हैं। रात रात भर इसके लिए खड़े होना पड़ रहा है। इसके बाद किसानों ने इसके लिए सरकार से गुहार लगाई। भारत सरकार ने अपने दोस्त रूस से बात की। रूस पेट्रोलियम का बड़ा उत्पादक देश है। रूस ने भारत की मांग पर तुरंत भारत को फर्टिलाइजर्स की सप्लाई कर दी है, जिसके बाद एक बार फिर से भारत रूस की दोस्ती का दम दिखा है। तो भारत के किसानों को रूस की इस मदद के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। जंग हो या शांति, संकट के वक्त में रूस हमेशा करता है मदद। भारत के किसानों को भेज दी जरूरी रासायनिक खाद की खेप। भारत और रूस के बीच साझेदारी बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में रूस यात्रा पर पीएम मोदी ने साझेदारी को $100 बिलियन तक बढ़ाने का फैसला किया है। रूस की इकोनॉमी को भारत से बहुत मदद मिलती है। भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह से रूस से दोस्ती निभाई है, उससे रूस भारत का कायल हो गया है। इसके पहले ही रूस और भारत के बीच तगड़ी साझेदारी रही है। रूस के साथ भारत की साझेदारी की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल से शुरू हुई थी, जब उन्होंने रूस के साथ मैत्री संधि की थी। लेकिन इस फैसले के बाद अमेरिका भारत के खिलाफ हो गया था और खुलकर पाकिस्तान को मदद देने लगा था। बांग्लादेश आंदोलन के वक्त जब भारत की सेना पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जंग में थी, तब अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान को सैन्य मदद भेजी थी। रूस ने इस मौके पर भारत की मदद की थी, जबकि रूस सुरक्षा परिषद में भी भारत की मदद करता रहा है। रूस सबसे पहले से भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा है। रूस भारत को हथियारों की भी मदद करता है। दुनिया में कोई देश भारत के लिए उतना भरोसेमंद नहीं है जितना रूस। रूस भारत के साथ तकनीकी साझा करता है, वहीं पश्चिमी देश भारत को तकनीक देने में आनाकानी करते हैं। कई ऐसी तकनीक जिन्हें कोई देश किसी के साथ साझा नहीं करता, रूस उसे भारत के साथ खुलकर साझा करता है। परमाणु पनडुब्बी एक ऐसी ही तकनीक है। यहां तक कि अमेरिका अपने जिगरी यारों को भी यह तकनीक देने को राजी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका का बेहद करीबी माना जाता है, लेकिन करार हो जाने के कई साल बाद अमेरिका ने करार रद्द कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया को तकनीक देने से मना कर दिया है। वहीं रूस की मदद से भारत ने परमाणु पनडुब्बियां तैयार कर ली हैं। भारत अब और घातक परमाणु पनडुब्बियां तैयार कर रहा है। इसके अलावा रूस भारत के साथ विमानों की तकनीक भी साझा कर चुका है। भारत ने रूस के साथ मिलकर भारत में ही सुखोई विमान का प्रोडक्शन किया था और अब HAL इन विमानों का इंजन भी तैयार कर रहा है। और जब भारत के किसानों को रासायनिक खाद की दिक्कत हुई, तो रूस ने तुरंत भारत को खेप भेज दी है। रूस ने भारत की प्रशंसा भी की है और भारत को दुनिया की महाशक्ति बताया है। रूस कई मौकों पर यह कह चुका है कि भारत एक महाशक्ति है और वो अपने फैसले खुद ही लेता है। भारत ने खुलकर दुनिया के सामने इस बात को कहा है कि वो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए रूस से तेल खरीदता रहेगा। प्रतिबंधों के इस दौर में रूस के लिए यह बहुत बड़ा सहारा साबित हुआ है। दोनों देशों के बीच जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है और किसी भी देश को ऐसे साझेदार की जरूरत होती है। भारत अब रूस के साथ मिलकर मजबूत बना रहा है अपना खेमा।
पश्चिम की साजिशों को नाकाम करते हुए ब्रिक्स दिखा रहा है दम। भारत रूस के साथ मिलकर अपना खेमा मजबूत बना रहा है। पश्चिम ने इस वक्त मौके का फायदा उठाते हुए रूस के भारत जैसे पार्टनर को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने ऐसा होने नहीं दिया। अमेरिका चाहता था कि युद्ध के इस दौर में भारत को रूस से अलग कर दिया जाए। इससे दो तरफा फायदा था। एक तो अगर इस मौके पर भारत रूस की मदद नहीं करता तो आगे रूस भी भारत की मदद नहीं करता और दोनों के बीच रिश्ते कमजोर हो सकते थे, जिससे पश्चिम को भारत का बाजार भी मिल जाता और भारत रूस की दशकों की साझेदारी में संकट पैदा हो सकता था। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। इस बाजार में रूस की बड़ी हिस्सेदारी है। हालांकि कई चीजों के प्रोडक्शन में चीन आगे निकल चुका है, इस वजह से उसकी हिस्सेदारी भी मजबूत है, लेकिन भारत चीन की हिस्सेदारी कम करने की कोशिश कर रहा है। उसके प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा दिया गया है, कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। भारत क्वाड के साथ मिलकर भी चीन का विकल्प तैयार कर रहा है, क्योंकि चीन की हिस्सेदारी बढ़ने का मतलब है कि चीन की इकोनॉमी मजबूत होगी और चीन की इकोनॉमी मजबूत होने का मतलब है कि वो अपनी रक्षा ताकत को मजबूत बनाएगा, जो भारत के लिए घातक साबित होगा। चीन वैसे भी रक्षा ताकत को बेतहाशा बढ़ा चुका है और यह प्रोसेस लगातार जारी है, लेकिन वहीं भारत रूस के साथ अपनी साझेदारी और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत रूस को निर्यात भी बढ़ाना चाहता है। रूस और भारत मिलकर पश्चिम का तगड़ा विकल्प तैयार कर रहे हैं। इसमें चीन भी है, लेकिन भारत चीन को लेकर अलर्ट है, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। आज ब्रिक्स लगातार आगे बढ़ रहा है। ब्रिक्स देश आपस में तगड़ा व्यापार कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। इसमें पश्चिम को जगह नहीं दी गई है। इसका फोकस एशिया में ज्यादा है। रूस का मकसद है कि अब वो यूरोप में अपना व्यापार कम करके एशिया में व्यापार बढ़ाएगा, जिससे यूक्रेन युद्ध में उसे जिस तरह की दिक्कत हुई है उसका उसे आगे सामना नहीं करना पड़ेगा। अमेरिका ने रूस पर अंधाधुंध प्रतिबंध ठोक दिए हैं। रूस ने इसका विकल्प पहले से तैयार कर रखा था, जिसकी वजह से वो इन हालातों का मुकाबला कर पाया, नहीं तो एक हफ्ते के अंदर दूसरा देश सरेंडर कर देता। और अब रूस किसी भी तरह से पश्चिम से रिश्ते बढ़ाने को फिलहाल तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसे हालात में जब भी जंग होगी वो संपत्तियां जब्त कर लेंगे, जबकि जमा राशि भी सीज कर दी जाती है। भारत जैसे मजबूत दोस्त ने रूस की इस मौके पर खुलकर मदद की है। अमेरिका और पश्चिम के दबाव की चिंता भारत ने नहीं की। इसकी वजह यह है कि भारत आज आर्थिक तौर पर भी मजबूत है और हर क्षेत्र में बेहद आगे निकल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि इस 5 साल के अंदर भारत की इकोनॉमी को विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाना है और आगे चलकर भारत को दुनिया का पावर सेंटर बनना है। पुतिन ने ब्रिक्स मीटिंग में इशारा कर दिया था कि आने वाले वक्त में दुनिया में शक्ति के कई केंद्र होंगे। जाहिर है कि भारत भी उनमें से एक होगा। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने भी इस बारे में इशारा किया था। उन्होंने खुलकर कहा था कि 2050 तक भारत सुपर पावर की हैसियत रखेगा। जिस रफ्तार से भारत हर क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा है, उससे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत आज चीन को कई क्षेत्र में कड़ी टक्कर दे रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में भारत अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा है। निवेश आमंत्रित करने के लिए जबरदस्त माहौल तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में बताना ना भूलें।